जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस करियर एकेडमी के पॉडकास्ट जी के जौहर में मैं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से किया है इनकार। चलिए जानते हैं उसके 5 कोर्ट के फैसले की 5 प्रमुख बातों को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से की जो याचिका थी उस पर अपना अहम फैसला सुना दिया और उस याचिका को ठुकरा दिया। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच 3-2 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इस साल अप्रैल में इस मामले पर सुनवाई की थी और 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर अप्रैल महीने में सुनवाई की गई थी और कोर्ट ने 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई करने वाले 5 जजों की बेंच में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने LGBTQ+ समुदाय के लोगों को झटका दे दिया है। समलैंगिक विवाह के मुद्दे में कोर्ट ने कहा कि जब शादी का अधिकार वैधानिक होता है, मौलिक नहीं, तो इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल पक्ष ने नजर आए, जबकि जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और PS नरसिम्हा ने इसके विरोध में अपना पक्ष रखा। कोर्ट के फैसले की 5 प्रमुख बातें इस प्रकार से है। नंबर 1 बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों के अधिकारों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है और इनके अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। साथ ही यही भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो। पहले पॉइंट में क्या है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई है। नंबर 2 पॉइंट में चीफ जस्टिस ने कहा कि जीवन साथी चुनने की आज़ादी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने बराबरी के अधिकार की भी बात कही। नंबर 3 पॉइंट में स्पेशल मैरिज एक्ट पर अपनी बात रखते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर इसे ख़त्म किया गया तो यह देश के आज़ादी से पहले वाले समय में ले जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव का अधिकार सरकार और संसद के पास है। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कोर्ट को विधायी मामलों में हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए। चौथे पॉइंट में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है और साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए बेहतर कदम उठाने की बात कही है। 5वें पॉइंट में जस्टिस संजय किशन कौल ने भी CJI के फैसले का समर्थन किया और कहा कि कोर्ट के पास विशेष विवाह अधिनियम के बदलाव करने का अधिकार नहीं है। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि कोर्ट के पास समलैंगिकों के लिए कोई कानूनी ढांचा बनाने का अधिकार भी नहीं है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अब लास्ट में जानते हैं कि केंद्र का क्या है पक्ष। दोस्तों, केंद्र सरकार भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। साथ ही केंद्र ने कहा था कि इसे मान्यता देना देश की परंपरा के खिलाफ है और इसके लिए कई कानूनों और प्रावधानों में बदलाव करना होगा। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि सेम सेक्स मैरिज हमारे देश की सांस्कृतिक और सभ्यता से मेल नहीं खाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और करंट अफेयर से जागरूक हो सकें। विदा दीजिए अपने दोस्त को। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।